भाई सर्दियाँ इतनी ज्यादा हो गई हैं। तो मैंने एक बाबा से पूछा। मैंने कहा बाबा फहाशी बहुत बढ़ती जा रही है, इसका क्या बनेगा? बाबा ने कहा लकड़ियां लेकर आओ। मैं लकड़ियां लेकर आ गया। बाबा ने कहा सूखी लकड़ियां अलग करो, इसमें आग लगाओ। बाबा ने हाथ तापना शुरू किए और कहने लगे बेटा दुख इस बात का नहीं है कि फहाशी बढ़ गई, बल्कि दुख इस बात का है कि हमारी उम्र ढलने के बाद बढ़ी है। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता। दिल पुकारा के खबरदार नहीं हो सकता। जिससे पूछा तेरे बारे में यही कहता है खूबसूरत है पर वफादार नहीं हो सकता। आपको हर रिश्ते में वफादारी मिलेगी, आपको हर रिश्ते में वफादारी मिलेगी, बस आप बात होठों से नहीं नोटों से किया करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मुल्क में लोग बीमारी से ठीक होने के बाद जो है ना क्रेडिट डॉक्टर को नहीं देते, पैसों को देते। 6,000 रुपए लगे तब जाके ठीक हुआ हूं। भाई ये वाली बात है कि एक शख्स शराब खाने में मुर्दा पाया गया और एक शख्स मस्जिद में मुर्दा पाया गया। वाह वाह वाह। अब जो शराब खाने में गया था वो वहां पर इस्लाह करने के लिए गया था, उन लोगों को रोकने के लिए गया था, और जो मस्जिद में मुर्दा पाया गया था वो फकत जूते चोरी करने के लिए गया था। तो आप और मैं कौन होते हैं किसी को जन्नत या जहन्नुम में भेजने वाले? वाह वाह वाह। बच्चों की बात करूं, आजकल के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं। आप देखो टीचर छोटे बच्चे से कह रहा है तुम पर तुम्हारे घर वाले पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बच्चा कह रहा है, और आप पर स्कूल वाले। दोस्त पहले की बात है, मैं अपने दोस्त के घर बैठा हुआ था, मैंने उससे कहा, मैंने कहा अरे तेरा लड़का तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। कह रहा आराम से बोल, पड़ोसी का खेलने आया हुआ है। तू खाक है और खाक में ही मिलाया जाएगा और तेरे अजीजों से ही ये काम कराया जाएगा। लड़की जहेज में तरबियत लेकर आए और मर्द हक मेहर में इज्जत दे तो एक बेहतरीन घर बन सकता है। आप अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला सकते हैं, आप अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला सकते हैं, मगर बेटे को बेटी नहीं कह सकते, इसलिए बेटी अनमोल होती है। सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी। बात कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात से एग्री करोगे, मेरे मुल्क की तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूं। आप देखो यार, हमारे मुल्क में 90% सरकारी टीचर अपने बच्चों को सुबह सवेरे प्राइवेट स्कूलों में छोड़कर फिर गरीबों के बच्चों को आला तालीम देने स्कूल आते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमेशा अपने ख्वाब बड़े रखो, हमेशा अपने ख्वाब बड़े रखो। अगर हार भी जाओ तो कुछ ना कुछ हाथ आ ही जाता है। आप देखो, एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले, और एक औरत चाहती है कि उसे एक परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए ही तो भेजा है। हिम्मत कर, सबर कर, बिखर कर भी सवर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। बताओ याद है तुमको। हिम्मत कर, सबर कर, बिखर कर भी सवर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। बताओ याद है तुमको। मर्द उस औरत से प्यार करता है जो वो देखता है, मर्द उस औरत से प्यार करता है जो वो देखता है, और औरत उससे प्यार करती है जो वो सुनती है। यही वजह है कि औरत मेकअप करती है और मर्द झूठ बोलता है। वफा का ताल्लुक नस्ल से होता है, कहते हैं वफा का ताल्लुक नस्ल से होता है, और हर नस्ल नस्ली नहीं होती। खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जा रहा हूं, कहते हैं एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना जरूरी है।
कहते हैं एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना जरूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। एक खातून ने बड़ी अच्छी बात की कि शौहर ऐसा होना चाहिए जिसके सामने बैठकर आप अपने मायके की भी बातें कर सकें और ससुराल की भी, और वो आपको तसल्ली दे रहा हो कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाय हाय के खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर लड़की तुझसे पूछे बता तेरा नंबर क्या है। कंफ्यूजन है, इसको जरा दूर करें। औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उसकी फ्रेंड्स पेट में हाथ मार के कहती है भाई मुबारक हो, लेकिन लड़के को कोई नहीं कहता हाथ मार के हाँ भाई वेल डन। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन बजा एक्स वाला सीन है फिर रॉन्ग लोगों का। अब आप देखो हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत भाई मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, दे दो, अगर मैं वापस नहीं दूं ना तो भले मुझे ब्लॉक कर देना। अच्छा आप दोनों इतने समझदार लोग बैठे हैं, मेरा आप दोनों से एक सवाल है, क्या ये बात सच है? कहते हैं कि औरत के 4 होंठ होते हैं, 2 बात करने के लिए और 2 बात मनवाने के लिए। नहीं तू समझा नहीं। क्लास में टीचर ने कहा कि जो बच्चा थोड़ा सबक याद करेगा वो मेरे हाथ पे किस करेगा, जो पूरा सबक याद करेगा वो मेरे गाल पे किस करेगा। एक बच्चा खड़ा हो गया, कह लेगा मिस ब्रेक में मिलिएगा, मैंने पूरी किताब याद कर ली है। जैसे नर छुआरा मादा छुआरा। अच्छा 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 बहुत अच्छा आपकी एजुकेशन क्या है? बगैरती में डिप्लोमा कहाँ से किया आपने? इन्होंने जहां से डिप्लोमा किया वहां छुआरे मिलते हैं। अच्छा अच्छा हकीम साहब एक जनरल सवाल है, क्या ये बात सच है? कहते हैं कि बड़ी गाड़ी के मालिक अक्सर मसरूफ रहते हैं, इसीलिए बड़ी गाड़ी अक्सर ड्राइवर चलाते हैं। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन बजा एक्स वाला। उसकी बाकी आजकल के घर की चीजें जो बता नहीं भाई उसके बाल भी लंबे हो गए थे क्योंकि वो लड़की लगने लग गया। तो बाल हमने बोला भी फिर मालूम ये बाल छोटे हो गए। अच्छा अच्छा हकीम साहब यूं कमर पे हाथ रखते हैं ना, ऐसा लगता है बड़ा वाला मग रखा हुआ है। यही लेकिन लोग जो है ना आपको पता बदला कैसे लेते हैं? क्या? वो एक बंदे की ना नौकरी चली गई, हाँ। वो रोजाना जाता अपने बॉस के घर के आगे ना पॉटी करके भाग जाता। एक दिन बॉस ने देख लिया, कहने लगा ओए ये क्या बदतमीजी है? कहने लगा बॉस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं भूखा नहीं मर रहा। एक बाबा ना एक बुजुर्ग एक गांव से गुजर रहे थे, तो वहां पर उन्हें एक औरत मिली, कहेंगे बाबा मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरे औलाद नहीं हुई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं दरबार पे जाके ना तुम्हारे लिए चिराग जलाऊंगा, औलाद हो जाएगी। बाबा चले गए। काफी अरसे बाद 10-12 साल बाद बाबा उसी गांव से दोबारा गुजरे, उस औरत के घर गए, देखा 12 बच्चे खेल रहे। बाबा ने कहा बेटा तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? औरत कहने लगी बाबा वो दरबार ढूंढने गए जहां पर चिराग जल रहा है ताकि वो चिराग बुझा सके। उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे, गया जब सिकंदर दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली थे। बैठे हुए हैं कीमती सोफों पे भेड़िए, जंगल के लोग शहर में आबाद हो गए। लफ्जों के हेर फेर का धंधा भी खूब है, लफ्जों के हेर फेर का धंधा भी खूब है, जाहिल हमारे शहर में उस्ताद हो गए। मैं क्या कहूँ कि उसका साथ कैसा है, आय हाय हाय। मैं क्या कहूँ कि उसका साथ कैसा है, मैं क्या कहूँ कि उसका साथ कैसा है, वो एक शख्स मेरी पूरी कायनात जैसा है। जरा सी जिंदगी में अरमान बहुत हैं, जरा सी जिंदगी में अरमान बहुत है, जरा सी जिंदगी में अरमान बहुत हैं, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। यार वो एक मियाँ बीवी थे, बीवी बड़ी खूबसूरत थी, शौहर खूबसूरत नहीं था। बीवी ने अपने शौहर से कहा हम दोनों जन्नत में जाएंगे। शौहर ने कहा कैसे? कहने लगी मैं तुम्हें देखकर जो है तौबा करती हूँ, तुम मुझे देखकर शुक्र अदा करते हो। ग्रीन ग्रीन बैग में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन बैग में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन बैग में हरे हरे तोते, हम तो रोज नहाते हैं तुम तो मुंह भी नहीं धोते। अब पिछले दिनों हुकूमत ने ऐलान किया ना कि बिजली बचाएं, 2 मिनट बल्ब बंद करके ना बिजली के ऑफिस फोन करके पूछ रहे हैं हाँ भाई कितनी बची?
कि मौत से भी इश्क है तुमसे भी प्यार है, मौत से भी इश्क है तुमसे भी प्यार है, मौत से भी इश्क है तुमसे भी प्यार है, मौत पर भी यकीन है तुम पर भी एतबार है, देखते हैं पहले कौन आता है, हमें दोनों का इंतजार है। हाथ की पावर क्या है? एक खातून ने एक घोड़े के ऊपर हाथ फेरा, वो घोड़ा ना जोश में आके उछलना शुरू हो गया, तेज दौड़ता हुआ भाग गया। उसका मालिक कहने लगा, मैडम हमारे ऊपर भी हाथ फेरा, हमने इसको पकड़ना भी है। जब कोई लड़की कहे ना कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, तो समझ जाओ कि हाथ में देने का वक्त आ गया। मैंने एक बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा ये बताएं कि गैर औरत को यानी कि नामहरम औरत को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है? उन्होंने कहा हाथ लगाने से वजू क्या बेटा, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। हम जागते रहे दुनिया सोती रही, हम जागते रहे दुनिया सोती रही, हम जागते रहे दुनिया सोती रही, एक बारिश ही थी जो हमारे साथ रोती रही। ये छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी जो आहट होती है ना, उससे झगड़े बढ़ते हैं। अब आप देखो, शौहर कह रहा है बीवी से, तुम सारा दिन घर में होती हो फिर भी घर की सफाई नहीं होती। बीवी कह रही आप भी तो सारा दिन ऑफिस में होते हो, तो फिर हम अमीर क्यों नहीं होते? इंसान का अपना क्या है? इंसान का अपना क्या है? पैदा दूसरों ने किया, अहमियत दूसरों ने दी, रिश्ता भी दूसरों से जुड़ा, काम करना भी दूसरों ने सिखाया, और आखिर में कब्रिस्तान भी दूसरे लेकर जाएंगे। तो इंसान का अपना क्या है? गुरूर किस बात का? और ये जाली बाबाओं का जो चक्कर होता है ना, अल्लाह माफ करे, इससे भाई जाली बाबाओं को चक्कर इतना बुरा होता है। और ये जाली बाबाओं की फरमाइशें भी अजीब अजीब होती है। अजीब अजीब फरमाइशें करते हैं जाली बाबा। एक जाली बाबा कह रहे हैं मुझे मोर का पर ला दो, और मोर भी वो जो कभी नाचा ना हो।